क्या कह रहे थे आप कि क्या माइनॉरिटी सेफ है? हिंदुओं की लाइफ डेंजर में है वहां पे। हिंदू जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया की तरफ, लेकिन इंडिया के अपने सिक्योरिटी इश्यूज होने की वजह से अभी उन्होंने अपने बॉर्डर्स के पास रोका हुआ है हिंदुओं को। सर क्या कहना चाहेंगे, हिंदू भी तो इंसान है। हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहेंगे? ये तो अच्छा है ना, हिंदुओं का अच्छा हो गया, हिंदू के साथ अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं तो वो जो पाकिस्तान जब बना था उसके बाद क्या हुआ था। अच्छा, बरक्स होती है। तो वहाँ पता नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो हिंदू जो थे और ये पहले मुसलमान आपस में तो बहुत अच्छा इकट्ठे रह रहे थे। हाँ। हमारे से ज्यादा अकलियतों के हकूक की मैं बात नहीं करता, हकूक के जो गजब होना है ना बुनियादी हकूक का, वो पाकिस्तान में भी उसी लेवल का है, बांग्लादेश में भी उसी। 20 साल बाद मोदी ने तो मान लिया था ना कि वो हम ही थे जिन्होंने ये बनाया था बांग्लादेश बनाया था। तो मैं जना के को गद्दार करार दिया गया, फातिमा जना का जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, फातिमा जना का कराची में जनाजा था, फायरिंग होगी उसके ऊपर। हमारे माइनॉरिटी सेफ हैं जिस तरह के हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है, क्या यहाँ पर हिंदू सेफ है पाकिस्तान में? सेव नहीं है। हिंदू जो है, देखते हैं ना कि हिंदू का जी आप शुरू करें। हिंदू ये तो वहां से एक नया मुल्क निकलेगा जो अमेरिका की पॉलिसी है। वहाँ एक वो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, वो बनाएंगे और वहाँ से वो चीन को बाकी सारी जगहों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जहाँ पाकिस्तान में भी जब ये जुलूस जलास निकलते हैं तो फिर मॉब को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। मुजीबुर रहमान के पुतले को भी तोड़ दिया। वो मैं यहाँ हमारे शोधा को तोड़ दिया था। हाँ। ठीक है ना, आप यहाँ देखें इसी तरह जिस जगह पे भी ऐसी शोरश शुरू हो जाती है। भगत सिंह के भी पुतला बना था, उसको भी तोड़ दिया। जासूस लड़की और जास छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? किधर छोड़ा था? पाकिस्तान से नहीं छोड़ दिया उसने। वो अभिनंदन की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों छोड़ा है उसने? इस एक जवाब का, ये मुझे जवाब दे। मैं होता ना उस पुलिस वाला ने जब इसको गाड़ी में, तो अगर ना छोड़ते तो आप क्या करते? ना छोड़ते तो फलस्तीन पर हमले नहीं होते। अगले दिन जंग हो जानी थी। ना छोड़ते तो कैसे जंग हो जाने थे? जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान का खाली नहीं होता है, बातों से नहीं होती ऐसी चीज। नहीं। तो बाजवा साहब खुद असेंबली में आए थे तो कहने लगे कि नहीं, हमारे हालात खराब हैं, हमारी मैशत ठीक नहीं है, हमें छोड़ना पड़ा। छोड़ गई थी वहां से 3 दिन बाद की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें, हाँ। और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, हाँ। तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। उसके पास तो अच्छा, है ही, उसके हाँ। पास तो है ही यही सब ना। हाँ। उसके मतलब वो पास हेल्प कर रहा है मालदीव को। उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठजोड़ नहीं है। क्या ठीक है ना, बात वहाँ है, पे yes। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है। हाँ, ठीक है ठीक ना, है। और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होती ना, हाँ। तो ये दोस्ती ना होने की वजह मसनूई दुश्मन रखना है एक दूसरे को। फेक आर्टिफिशियल दुश्मनी ना। सर आर्टिफिशियल दुश्मनी है फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर सेक ऑफ पावर, बिकॉज ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर आर जस्ट अ पावर हंगर, दे आर नॉट अ बेसिकली पॉलिटिकल लीडर। उनके पास कोई ना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और ना ही उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई रिसर्च, ना कोई स्टडी है। बस इनके पास पैसा है। ये लोग बिजनेसमैन थे, इन्होंने सोचा कि यार कारोबार पैसा तो है, अब 4 लोग भी हमें जान लें। तौर पे इंडिया जो है ना आईटी सेक्टर में टॉप कर चुका है। ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि वहाँ पे कैलिफोर्निया वैली है और उनका सिलिकॉन वैली और बेंगलोर हब बना वहाँ पे। बेंगलोर समझ लो कि इंडिया की जो है ना वो सिलिकॉन वैली है। तो इस वजह से एक तो जो है ना वो आईटी के हवाले से जो है ना टॉप पे चले गए। अभी आप यूट्यूब फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप कश्मीर के खिलाफ खबर लगा के दिखाएं और कश्मीर के हक में, हाँ, आपका फेसबुक पेज ही उड़ा दें। आपका ट्विटर अकाउंट के साथ भी अगर हिंदू बंगालियों के साथ भी वहाँ हो रहा है तो रियासत जो है ना वो सबसे पहले अपने बेनिफिट देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये मेरे हिंदू हैं, ये मेरे मुसलमान हैं। अगर इतना ही था तो रियासती लेवल पे बाइकआउट करता पाकिस्तान इसराइल का, हर लिहाज से उसके अलाइज का भी करता। फलस्तीन का दुख नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नज़र आ रहा है, उनके वहाँ पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं। सर मामलात को देखना पड़ता है। उन्होंने पोलिटिसाइज करना है इस चीज़ को कि देखें हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे कि देखें ये जो हसीना को हटाया गया है इसलिए एक्सट्रीमिस्ट मौलवी आए हैं। तो दुनिया की जो सियासत है उसमें एक नई दहशतगर्द तंजीम या कुछ ऐसे मामला उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, इसलिए नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है इंडिया उनको इतनी आसानी से तो नहीं, उनको इतनी रिहाइश दे सकता। उनके लिए भी एक सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं
मतलब वो हो सकता है कि वो उनको आर्जी तौर पे पनाह दे दें, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है अफगान कम्युनिटी को यहाँ पे पनाह दी थी, फिर पाकिस्तान के लिए वो मसला बन गया। फिर पाकिस्तान जो है उनको इधर जो है हमारे यहाँ दहशतगर्दी और जो है इस तरह के ब्लास्ट होना, फिर पाकिस्तान जलील हो गया उनकी वजह से। वो पाकिस्तान से अगर वो होते शायद वो कब के खोल चुके होते। अगर वहाँ है तो उनको कुछ और पॉलिटिकल बेनिफिट नज़र आ रहे होंगे। तो वो कोई भी रियासत जो है वो ख़ास करके देखिए आपका और मेरा मुझे नहीं नज़र आती कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम पंजाबी हैं और इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक अजीबो गरीब कौम, ब्रायलर से बढ़ के कौम एक पंजाबी कौम है। जो मुसलमान बनने जाती है तो सऊदी गोद नहीं उठाता, अंग्रेज़ बनने जाती तो अंग्रेज़ मुंह नहीं लगाता, काली चमड़ी में गोरा। उर्दू करने जाते, उर्दू की सबसे ज़्यादा खिदमत कितने की है? पंजाबियों ने की है सबसे ज़्यादा। उर्दू भी नहीं बन पाते, अपनी मादरी ज़ुबान को इज्जत भी नहीं दे पाते। जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बात ये की थी कि जहाँ पे जो अक़लियत है ना उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो वहाँ पे भी बांग्लादेश को एक नेशन के तौर पे जो है ना एक कौम का सबूत देते हुए उन्हें ये करना चाहिए था कि जो अक़लियत है वहाँ उनको तंग नहीं करना चाहिए था। और ये हमारे मुसलमानों की रविश भी है। आप हमारे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देख लें, फिर हमारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, और जो है जिस तरह हमारे जो फातिहीन जितने भी गुजरे हैं उन्होंने जो भी जगह फ़तह की है, जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो है जो उनकी अक़लियत थी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कोशिश की है कि अक़लियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पहली प्रायोरिटी कर दिया जी। अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे, आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की ज़लालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ। अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। इंडिया में जो है वो जमहूरियत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी आई, और इवन एक चाय बेचने वाला भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान्ड है और सारा कुछ स्पेसिफिक हाथों में है जिसके आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे सकते हैं। आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम जो सी है ना प्यार से इन डंडे से मानती है। तो दूसरी बात की बाजे ने मुल्क नहीं आज़ाद कराया, हुकूमत को चाहिए कैंडली ये बाजा बंद कराए। इसको पाबंदी ऐसी लगाए जैसे डोरबाजी पे, पतंगबाजी पे, बम पटाखों पे, ठीक है, बम पटाखे वो बड़े नहीं कह रहे, छोटे जो लोग चलाते थे उस पे, और बाजों पे पाबंदी लगाई जाए खास तौर पे। बात भी हो रही है। ये देखिए ये जाहल अवाम है पाकिस्तान की, ये पढ़ा लिखा पर जाहल है। भाईजान बात सुने एक मिनट, क्या वजह मतलब ये आज़ादी मनाई जा रही है ये बाजा? भाई ये खुशी है। अच्छा, खुशी है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कोई ये जरूरी नहीं है, हर इंसान की अपनी अपनी खुशी है, जिसकी अपना तरीका है खुशी मनाने का। बच्चों की इजाजत है, जेब इतनी इजाजत देती है, वो बाजा लेकर बाजा बजाते हैं। कल मैं एक मेम पढ़ रहा था, उस पर लिखा था शाहरुख खान के जो उसकी जो रिजर्व अमाउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन समथिंग है। अच्छा। और पाकिस्तान की जो रिजर्व अमाउंट है वो 5 मिलियन समथिंग है। अब वहाँ पे एक बंदे कितने रिजर्व है, तो आपके मुल्क के रिजर्व ही नहीं है। मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि अगर दोबारा से पाकिस्तानियों को हिजरत का मौका दिया जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत जो है वो इस बार होगी, अगर कोई मुल्क अपने वीज़ाज खोल देता है पाकिस्तान। कोई मुल्क या इंडिया अगर निकलती है इंटरनेट के ऊपर, मिलियंस में उसके व्यूज़ थे कि रोड के ऊपर खड़े जब जुमे की अजान होती है, ये आपके क्वेश्चन से मैं बात कोट कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी सफ़बंदी थी, मुसलमान अपनी जुमे की नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस एहलकारों ने ताकत का मुजाहरा करते हुए, गालम गलोच करते हुए, असले का इस्तेमाल करते हुए, डंडे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस बात से रोका कि वो रोड के ऊपर जुमे की नमाज अदा ना करते। तो ये कौन से हुकूक है? ये हमने वो वीडियो देखी थी, बाकायदा सजदे में गए हुए मुसलमानों को ठुड्डे मारे गए थे और बाद में मेरा ख्याल है इस पर एक्शन भी लिया गया था और पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की सस्पेंशन के साथ ये मामला रुक जाएगा? जब आप इंडिया की बात कर रही हैं कि वहाँ पे इस तरह का बयान है, अगर वो गलत है तो पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सर्कुलर जारी करती हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो जीन्स नहीं पहन के आ सकती। अगर कोई ऐसा धर्म नाव निकल कर आता है सामने जो ये कहता है कि भाई मेरा
मेरा धर्म मुझसे ये कहता है कि मैं शॉर्ट्स में या बिकनी में अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहती हूँ। मेरे धर्म में ये लिखा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ, चले यहाँ तो बिकनी तो बहुत पीछे रह जाएगी, अगर शॉर्ट्स में या इस तरह का कोई टाइट लिबास जो कि अट्रैक्ट करता है मेल्स को, मेल्स की निगाहों पे भी बात होगी, यकीनन जब भी हिजाब की बात होगी उसका तस्करा भी होगा, बट वो एक अलग बात है। अगर कोई ऐसा मजहब उठ के सामने आता है या धर्म सामने आता है जो कि कहता है कि इस किस्म का लिबास उसके धर्म में है, तो क्या पाकिस्तानी सोसाइटी उसको अलाउ करेगी या नहीं? इस्लाम के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं और भारत माता की जय, हालांकि वो भी भारतीय हैं, उन्हें भारत माता की जय कहने में कोई इतराज़ नहीं है। जो मुसलमान वहाँ पर बस रहे हैं वो भी अगर भारत माता की जय कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो उनकी मदरलैंड है, उनका मुल्क है, उन्हें उसका नारा लगाने का बाकायदा हक है। लेकिन इस्लाम के खिलाफ भी तो उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये जो सेकुलर स्टेट का एक प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, जो एक ड्यूल फेस है, वो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के इकदामात हक को कोई नहीं रोक सकता। इस्लामी माशरे में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी जो अक़लीतों का हाल है वो भी आपके सामने ही है। उनके साथ भी हमारे रवैये को इतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैंने देखा है यहाँ पे कि जब भी इंडिया की बात आती है ना, तो हम फ़ौरन जो है ना वो अपने सारे जितने भी चीज़ें हम निकाल के लेके आ जाते हैं कि देखें इंडिया कितना बुरा है, देखें कितना अच्छा हो गया, हम अलग हो गए थे, देखें वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ पे नो डाउट में कोई शक नहीं है। वहाँ पे जो अभी मोदी सरकार है हिंदुत्व का, वहाँ पे राज वो चाहते हैं। मज़हब की जो प्रचार है ना रियासती तौर पे, वो जहाँ भी होगा वो गलत होगा। हमारी ख़वातीन बाजार उन्होंने हिजाब किया होता है, कवरिंग होती है, लेकिन नीचे उन्होंने ऐसी टाइट्स किस्म की जीन्स और इस तरह की जो टाइट्स ज़ेबे तन की हुई हैं की होती हैं कि यकीनन जो एक मर्द है वो अमेरिका इन्वॉल्व था, उसने ओपनली बोला है। मैंने ये खबरें सुनी, आपने भी शायद सुनी हो। जी जी, ऑब्वियसली इन्वॉल्व था। वो एक आर्मी बेस बनाना चाह रहे थे, उनके पास एक आइलैंड है, ठीक है, तो उधर से वो चाइना, क्योंकि ताइवान वाली साइड पे थोड़ा सा मशकें कर रहा होता है, चाइना का जरा होल्ड ज्यादा है, नॉर्थ कोरिया वाली साइड पे भी, ठीक है, तो फिलीपींस वाली साइड पे भी, फिलीपींस से भी मांगे इन्होंने बेसिस, मालदीव्स में इनकी ऑलरेडी बेसिस हैं, ठीक है। तो ये चाह रहे थे कि बे ऑफ बंगाल से ये केटर करें, और इंडिया चाह रहा था कि इंडिया, क्योंकि आपको पता है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमेशा प्ले करता है, वो अपना फायदा देखता है। इंडिया ने ये सोचा कि चाइना को तो कंट्रोल, अच्छा इंडिया क्यों नहीं चाहता था? इंडिया देखें आपके, इंडिया की चाइना से के साथ जंग हो चुकी है, अभी भी चाइना के साथ इंडिया की उस तरह दोस्ती सलेगी नहीं है, रफ एंड टफ। जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी है एज ए हिंदू, तो उसमें यह है कि जो भी बांग्लादेश कर रहा है इस टाइम, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी इस टाइम टेक ओवर में नहीं है, किसी की कोई बात नहीं मानी जा रही। एक दिन में उन्होंने बाहर से नोबेल प्राइज शुदा यूनुस साहब को बुलाया है और अगले दिन उन्होंने उसे हेल्प ले लिया है। नहीं, लेकिन ये निकल नहीं ना सकते, क्योंकि फिर हुकूमत के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा आवाम से बात करने के लिए। क्या बात करेगा? ठीक है, आप बताएं ना, क्या बात करेगी हुकूमत के? हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, ठीक है, ये बातें नहीं होंगी, गज़वा हिंद की बातें नहीं होंगी। अच्छा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं गज़वा हिंद होगा, दुनिया के जिस मर्जी बंदे से पूछो ना, वो पाकिस्तानी कहते हैं अभी गज़वा हिंद होगा। आप बताएं गज़वा हिंद होगा या हो चुका है? मैं दुबई गया, मैंने वहाँ पर ज़्यादा मैंने महिंद्रा और टाटा की बसेस देखी। मैं भी दुबई गया, खास तौर पे बाइक्स की अगर बात करें वो तो 40 सारी मेड इन इंडिया रही। दुनिया की सबसे बड़ी बाइक प्रोडक्शन जो है ना वो चाइना नहीं है, वो इंडिया है। अच्छा, जो इकोनॉमी देख लें अब, इंडिया को एज अ होल, इंडिया एज अ स्टेट की जगह इंडिया एज एन एंटरप्रेन्योरशिप देखें, इंडिया एज इन मेड इन इंडिया देखें, ठीक है, इंडिया एज इन डिस्कवर इंडिया देखें, ठीक है, इंडिया की ब्रांडिंग है सर। इंडिया दुनिया को, आपको पता है इंडिया का एक इवेंट होता है IPL, ठीक है, आपके जो बड़े बड़े फुटबॉल की लीग्स है ना यूरोपियन, ठीक है, उससे बड़ा इवेंट है। आज का जो मुसलमान है, एक मुसलमान 10 काफिरों पे या हिंदुओं पे भारी, जो ये कंसेप्ट है, ये आपको लगता है कि ये एक चूरन है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? भैयान, ऐसे तो फिर हमें क्रिकेट में एक खिलाड़ी को भेजना चाहिए, उनकी 10 लोगों की टीम आए, 11 की आए, हमारा एक ही जाए, एक जाए चल जाए बैट्समैन, एक बॉलर चल जाए और जीत के आ जाए। कोई हदीस बता दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान है तो 10 जो है वो हिंदू हैं या बुत परस्त हैं, उनके बराबर है। नहीं तो ये कंसेप्ट फिर किधर से आया जो हमें बताया जाता है? ये मतलब ये क्या किसी हदीस में या किसी